गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज पीएसएसएम ध्यान उड़ीसा की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ एंड पीएमसी लाइव यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का ध्यानियों का स्वागत करती हूँ जो यूट्यूब लाइव में हमें देख रहे हैं। आई रियली वेलकम यू ऑल डियर फ्रेंड्स एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल कि आप सब इतने प्यार से इतने अच्छे से हमारा ये सेशन ग्रहण कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। फ्रेंड्स, कल आपको एक टास्क दिया गया था, क्या आप सभी ने किया है? यदि किया है तो प्लीज़ शो मी ए थम्स अप। यस लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच। तो आप सभी अपना टास्क बहुत अच्छे से करें। और एक चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको बोलना चाहूँगी, जब जब आप अपना टास्क बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छे से करेंगे, ये किताब आपकी पूरी लाइफ बदलने वाला है। 28 डेज कैन चेंज योर लाइफ, लेकिन तभी चेंज होगा जब आप अपना टास्क पूरी ईमानदारी से करेंगे। यदि आप अपना टास्क पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं तो अपने आप के लिए 25% रखिए। अपने आप को मार्किंग करना शुरू कीजिए एवरी डे के लिए कि मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से टास्क किया। आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, 25% मार्क्स अपने आप को दे दीजिए। यदि आप उसको अंदर से पूरी तरह से फील कर रहे हैं तब 25% अपने आप को दीजिए। और जब आप इस इन क्लासेस को दूसरों के साथ शेयर करना शुरू करेंगे, जो भी आप सीख रहे हैं उनको दूसरों के साथ शेयर करेंगे, तब आप अपने आप को 25% दीजिएगा। और आप देखिए आप कहाँ पहुँचते हैं फ्रेंड्स। एवरी डे यू विल ग्रो फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। चलिए आज इस किताब से हम शुरुआत करते हैं, जो कि एक बहुत ही प्यारी किताब है, द मैजिक, रॉन्डा ब्रांड की लिखी हुई है। आप ये पिक्चर देख सक रहे हैं फ्रेंड्स? प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके एक बार Yes. बताइए। Yes. Yes, yes. ओके, Yes. थैंक यू। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे नीचे एक किताब पड़ी है, एक कॉपी, उसके ऊपर एक कलम है और चारों ओर सितारे दिख रहे होंगे आपको। Yes. प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। तो ये जो Yes. किताब है ये हम Sandhya, unmute yourself. संध्या जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस, आप ये किताब देख सक रहे होंगे फ्रेंड्स। ये जो किताब है ये हमारी ये प्रैक्टिस बुक है, जिसमें हम अपना डेली का प्रैक्टिस शुरू करेंगे इस कलम के थ्रू। और जैसे ही हम पहले दिन का अपना प्रैक्टिस शुरू किया हमने, इस तरह का मैजिक हमारे चारों अराउंड शुरू हो जाएगा। ये जो सितारे दिख रहे हैं ना, फर्स्ट डे से हम अपने लाइफ में मैजिक को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे फ्रेंड्स। इतनी ब्यूटीफुल बुक है, बस इसे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलें। और डेली का टास्क आपको डेली करना ही है, उसके लिए कोई रियायत नहीं है आपके पास में। पहला दिन, द ब्यूटीफुल चैप्टर स्टार्ट्स। अपनी नियामतें गिने। नियामतें मतलब काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करें फ्रेंड्स। और आप जब अपनी ब्लेसिंग को काउंट करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, जब मैंने, राइटर लिख रहे हैं, जब मैंने अपनी नियामतें गिनने शुरू की तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। फ्रेंड्स, सचमुच ये चीज़ ऐसे ही मैजिक की तरह प्ले करता है। जैसे ही हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करते हैं,
हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। कैसे बदलेगी, मैं आपको अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के थ्रू ये सारी बातें बताती चली जाऊंगी। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीज़ें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। सचमुच फ्रेंड्स, मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, अपनी एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। और बचपन से भी सुना था, मम्मी हमेशा मुझे कहती थी, बेटा अपने से नीचे स्तर के लोगों को देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कितना ज़्यादा है तुम्हारे पास। और जब अपने से ऊपर वाले को देखोगी तो लगेगा कि मेरे पास अपनी कमियां गिनने शुरू करोगी। तो बेहतर है कि इस तरह से मैंने बचपन में ही समझ लिया था कि अपने से नीचे स्तर के लोगों को देख करके मैं अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू कर सकती हूँ। पर इसका ये एहसास बिल्कुल नहीं था कि ये बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है। और इतनी शक्तिशाली अभ्यास की प्रेरणा मुझे बचपन में ही मिल गई। इसके लिए मैं अपनी माँ का, अपने पिता का, अपने परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। और सच में फ्रेंड्स, ये एक जादुई ढंग से काम करता है, जिससे कि आपके जीवन को बहुत जल्दी परिणाम मिलेगा। जब आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारी अंदाज से बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इतनी ब्यूटीफुल तरीके से राइटर ने हमें बताया है ये चीज़ कि मतलब जैसे ही हम अपने पास जो चीज़ है उसके प्रति कृतज्ञ होना शुरू करेंगे, वो चीज़ें एक्सपैंड होने शुरू हो जाएंगी। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है, वेरेवर योर फोकस गोज दैट एक्सपैंड्स। अब आपका फोकस कहाँ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि मेरा फोकस उन चीज़ों में है जो मेरे पास है, तो मुझे लगेगा कि कितना कुछ है मेरे पास, और मेरे अंदर आत्मा को एक शांति, एक तृप्ति का एहसास होगा। और उस तृप्ति के एहसास से मैं जब धन्यवाद करूंगी परमात्मा का या किसी का भी, तो वो चीज़ें बढ़ने लगेंगी मेरे जीवन में। आप छोटी सी ही चीज़ के लिए देखिए, यदि आपकी फ्रेंड ने आपके लिए कुछ एक अच्छे शब्द बोले और आपने उसे बहुत धन्यवाद बोला, तो कल वो 4 शब्द आपके लिए बोलती है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी कही गई बातों को कोई सुन रहा है और समझ रहा है, और उसको उसके हिसाब से उसे बहुत अच्छा रिप्लाई मिल रहा है। कृतज्ञता इसी तरह से काम करती है फ्रेंड्स। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगी। मेरे हस्बैंड कुछ साल पहले जॉब में थे, बहुत अच्छी जॉब थी, और मेरे पास जो कुछ भी था मैं उससे बहुत खुश थी। जैसे जैसे मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस शुरू किया, मैं खुश थी, लेकिन मुझे कृतज्ञता का एहसास नहीं था कि इसके लिए मुझे कितना कृतज्ञ होना चाहिए। जैसे जैसे मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू हुई, मैंने ग्रैटिट्यूड सीखा, समझा और उसे अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। मैंने तुरंत देखा मेरी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन को। मेरे हस्बैंड की अपनी दुकान हो गई, उनकी काफ़ी फाइनेंशियल ग्रोथ मिला उन्हें। और रिलेशनशिप में भी मैंने देखा कि जितनी बार मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया, उतनी बार हमारा रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होता चला गया। फ्रेंड्स, ये सचमुच जादुई तरीके से काम करता है। प्लीज़ इसे अपना के देखिए। मैंने इसे अपनाया है और इसीलिए आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम जाने अनजाने में ही नकारात्मक चीज़ों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं,
तो जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चिंत रूप से नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरे की आलोचना करते हैं तो उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतज़ार करने, देर होने, सरकार व्याप्त पैसा ना होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब भी हम नकारात्मक चीज़ों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज़ उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। जब मैं फिर से पढ़ रही हूँ, जब हम नकारात्मक चीज़ों को गिनते हैं तब वे बढ़ जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज़ उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। मैंने नियामतें गिनने की और नकारात्मक चीज़ें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच है। जब आप उन चीज़ों को फोकस ज़्यादा करोगे जो आपके जीवन में नहीं है, तो वो चीज़ें बढ़ेंगी। वेरेवर योर फोकस गोज दैट एक्सपैंड्स। जहाँ आपका फोकस जाएगा वही बढ़ेगा। तो सोचिए, आप जब नकारात्मक चीज़ों के बारे में, जो आपके पास जो चीज़ें नहीं हैं, उनको यदि फोकस करते चले जाएंगे तो क्या चीज़ बढ़ेगा? जो चीज़ें आपके पास नहीं है वो चीज़ों की लिस्ट बढ़ेगी। लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? जो चीज़ें आपके पास हैं वो भी आपके पास से चला जाएगा। ये इस तरह से जादुई तरीके से काम करता है। इसीलिए पहले ही चैप्टर में बताया गया था कि ये बहुत मुश्किल बात है, बहुत कठिन है कि जो आपके पास है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा यदि आप नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचेंगे। तो ये इसी तरह से काम करता है फ्रेंड्स। यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू काम कर रहा है, और ये इसी तरह से काम कर रहा है यूनिवर्स। तो आपको अब अपने लिए स्टेप उठाना है कि आप किस तरफ फोकस अपना लेके जाना चाहेंगे। नकारात्मक चीज़ों की तरफ लेके जाना चाहेंगी, या आपके पास जो नियामतें हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, उनको आप देखना चाहोगी। इसमें इतनी सुंदर लाइन लिखी है, अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है कि अपने नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। मतलब अपनी ब्लेसिंग्स को इतना काउंट कीजिए कि आपके नंबर सिस्टम ड्रॉप हो जाए। आपको गिनती ही याद नहीं रहे कि आपके पास भगवान ने कितनी तरफ से ब्लेसिंग्स भेजा है। और हम आपसे ये सब डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ से ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं। इन चीज़ों के ऊपर आपका फोकस ज़रूर लेके जाएंगे फ्रेंड्स। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिनें। फ्रेंड्स, जब भी आप सुबह सो के उठें, हर एक वस्तु के लिए धन्यवाद करें। ईच एंड एवरीथिंग। मैं जैसे ही सो के उठती हूँ, अपने आँखों के सामने अपने हथेली को ऐसे रखती हूँ और बहुत ज़्यादा धन्यवाद अपने हाथों को देती हूँ, क्योंकि उसी में सरस्वती का वास है, उसी में विष्णु का वास है, उसी में लक्ष्मी का वास है। हर देवी देवता का वास होता है हमारे हाथों में। इस तरह से हम हर चीज़ों के लिए, फिर दूसरे कदम पे मैं पृथ्वी माँ को प्रणाम करके उनको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, बहुत धन्यवाद देती हूँ। फिर आसमान को धन्यवाद देती हूँ। इस तरह से जब हम अपने जीवन की शुरुआत सिर्फ नियामतें गिनने से शुरू करेंगे, आप देखिए आपका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तक या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यस फ्रेंड्स,
आप अपने लिए एक डायरी का इस्तेमाल करें। वेरी गुड प्रज्ञा, आपने दोनों किताब रख रखी है अपने पास में। तो उसी तरह से आप अपनी डायरी का इस्तेमाल करें और डायरी में ईच डे, एवरी डे मॉर्निंग में उठते के साथ आप किस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए बहुत कृतज्ञ फील कर रहे हैं, आप उसको लिखना शुरू कीजिए। सिर्फ वही नहीं लिखना है कि मैं किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ, इसके लिए क्यों कृतज्ञ हूँ वो भी लिखना है। जब आइंस्टीन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज़, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता की अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू अपनी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। यस फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर पूरा बहुत अच्छे से लिखा गया है। आप जब भी अपनी कृतज्ञता का नोट एक जर्नल में लिखेंगे, अपनी किसी भी डायरी में लिखेंगे। मेरी डायरी, अच्छा अभी मैं लेके नहीं बैठी हूँ, नहीं तो मैं अपनी डायरी आज आपको दिखाती। कि जब भी मैं अपनी डायरी लिखती हूँ तो डायरी लिखते समय पहले मैं लिखती हूँ कि किनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। जैसे मैं अपने माता पिता के लिए बहुत कृतज्ञ फील करती हूँ, तो मैं लिखती हूँ कि मैं अपने पिता और माता के लिए बहुत बहुत कृतज्ञ फील कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे अनकंडीशनल लव दिया, मेरी हर चीज़, ज़रूरतों को पूरा किया, मेरी लाइफ में इतना सुंदर हर चीज़, मुझे सबसे बेहतर चीज़ मुझे दी उन्होंने। उस तरह से मैं क्यों को भी लिखते चले जाती हूँ। उसी तरह से आप अपनी सूची बना सकते हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दी जा रही हैं। मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास क्या है, जैसे कि आपके माता पिता, आपके पास जो कुछ भी है, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड। क्योंकि क्यों वो आप खुश नसीब हैं। आपके बच्चे आपको कितनी खुशियाँ देते हैं। आपको माँ बनने की खुशी अपने बच्चों से मिली है। जीवन की कितनी सारी परेशानियों के समय आपके बच्चों ने एक सिंपल सी छोटी सी स्माइल से आपकी सारी परेशानियां ले ली हैं। आप जो कुछ भी अपने बच्चे के लिए करते हो, उसके लिए भी आप कितने खुश मन से करते हो, आप ये समझो। तो आप अपने बच्चों के लिए भी उतने ही कृतज्ञ फील करोगे जब वो आपके जीवन में है। मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। आप किसी भी चीज़ के लिए, जिसके लिए भी आप खुश हो, किस चीज़ के लिए खुश हो और क्यों खुश हो, ये दोनों ही चीज़ लिखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। इस तरह से आप 10 लाइन पूरी तरह से लिखिए। और जैसे एवरी डे यू हैव टू ऐड ऑन 10 लाइन्स एवरी डे। आप पहला दिन 10 चीज़ के लिए क्यों खुश हैं वो लिखें, सेकेंड डे क्यों खुश हैं वो लिखें, और 10 नई चीज़ों के लिए कृतज्ञ होइए एवरी डे। आप देखिएगा धीरे धीरे आपके पास इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं कि आपकी डायरी कम पड़ जाएगी। और आपको पता चलेगा कि आप कितने ब्लेस्ड हो इस धरती में। आप रियली इस चीज़ को फील कर पाएंगे। तहे दिल से मैं आपका क्यों, क्या के लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि क्यों। एकदम इसी तरह से फ्रेंड्स, एकदम दिल से, इनर डीप से आप अपने आप हर चीज़ के लिए कृतज्ञता को फील करते हुए लिखें, ना कि सिर्फ लिखने के लिए लिखें। अंदर से डीपली उसे फील करें और फिर उसे लिखें, और क्यों कृतज्ञ हैं उसे लिखें। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामतों को पढ़ें। जैसे ही आप ये सूची बना लेंगे, पूरी 10 सूची बन गई आपकी, उसको पढ़िए। या तो धीरे से पढ़िए या जोर से पढ़िए। तो ये जादुई, फिर जब आप हर नियामतों के अंत में पहुँचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। और एवरी टाइम वेन एवर यू राइट योर जर्नल, आप उसके बाद लिख सकते हो, आपको उसके बाद बोलना ही है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये जादुई तरीके से काम करता है। ये
पूरे यूनिवर्स में इतना ब्यूटीफुल काम करता है, हर एक व्यक्ति के लिए काम करता है, हर एक मनुष्य, हर एक जानवर तक के लिए काम करता है। आप जब जानवर को भी धन्यवाद 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 बोलेंगे ना, वो जानवर भी शांत हो जाता है, वो कितना ही ये क्यों ना हो। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती है हो, उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। आप जब किसी चीज या व्यक्ति की और कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों में ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्तोत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक को इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से के अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। यस फ्रेंड्स, हमारी जितनी भी परंपरा है हिंदुइज्म में, सुबह से लेकर के रात तक हम जो भी परंपरा अपनाते हैं वो सारी कृतज्ञता होती है। हम अपनी कृतज्ञता हर चीज़ को व्यक्त कर रहे होते हैं। जैसे कि जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं तो हम अब उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रस्तुत कर रहे हैं कि एवरीडे बिना फेल के वो हर रोज़ हमारे पास आते हैं, अपनी किरणें बिखराते हैं। एक दिन यदि सूर्य ना निकले तो आप सोचिए क्या होगा आपका हालत। फ्रेंड्स, मैं एक दिन फील कर रही थी जब मैंने बाथरूम में गई और पता नहीं वाटर के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड आ रहा था उस दिन। मैंने सोचा कि मतलब यदि ये पानी हमारे बाथरूम में नहीं आ रहा होता तो आज हमारी कितनी बुरी अवस्था होती। आज हजारों साल पहले लोग नदियों के पास रहते थे, जब प्यास लगी तो नदी के पास जाके पानी पीते थे, और आज हम पास में एक बॉटल रखते हैं और फिर जा कर के जैसे ही प्यास लगा बॉटल उठाएं और पानी पी लें। क्या उसे यूं ही व्यर्थ कर दें? फ्रेंड्स, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ इसी के बारे में। एक चिड़िया थी, नारद मुनि उनके पास आए और वो देखे कि वो चिड़िया बहुत दुखी है, उसके सारे पंख जल गए हैं। उस एकदम रेगिस्तान में वो चिड़िया रह रही थी, चारों ओर धूप ही धूप, और रेगिस्तान की जो रेत होती है वो कितनी ज़्यादा गर्म हो जाती है, और उसके पास ना खाने के लिए कुछ खाना था, ना पीने के लिए पानी था। उसकी अवस्था बहुत बुरी हो रही थी। तो नारद मुनि को उसने पूछा, चिड़िया ने, कि नारद मुनि आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले, मैं तो नारायण के पास जा रहा हूँ। तो बोली कि नारायण से सिर्फ इतना पूछेगा ना कि मेरा ये दुख कब खत्म होगा, कब मैं ये दुख को खत्म कर पाऊंगी। तो नारद मुनि भी उसकी चिड़िया के ऊपर उनके वो बहुत दया आती है। वो जब नारायण के पास जाते हैं, अपनी जो भी बातें करने होते बात करके फिर उस चिड़िया के बारे में कहते हैं कि प्रभु, वो चिड़िया बहुत परेशान है। तो नारायण उसके देखते हैं, बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, उसके जीवन में उसे ये दंड 7 जन्मों तक भुगतना पड़ेगा। ये इसके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से आ रहा है और उसे नेक्स्ट 7 ईयर्स तक इसी को भुगतना पड़ेगा। अब नारद मुनि बड़े सोच में पड़ गए। अब वो चिड़िया को जाकर के कैसे बताए अपने मुंह से कि उसे ये सब कुछ 7 जन्मों तक भुगतना पड़ेगा। तो नारद मुनि ने सोचा कि चलो क्यों ना मैं इसको कृतज्ञता का पाठ पढ़ा के चला जाता हूँ। वो गए और उसको बोलते हैं चिड़िया को कि जब भी तुम्हें जो कुछ भी मिले, यदि धूप मिले तो उसके लिए कृतज्ञ थैंक यू बोल दो, धन्यवाद कर दो प्रभु का। जो भी चीज़ तुम्हें मिल रहा है उस चीज़ के लिए बस तुम प्रभु को धन्यवाद देते चले जाओ, और देखो तुम्हारे लाइफ में चमत्कारी रूप से चेंज होना शुरू हो जाएगा। चिड़िया को लगा कि शायद प्रभु ने उनको ये ज्ञान दिया होगा। तो वो बस अब तो चिड़िया क्या करती, वो रेत में गिरती, धूप लगती तो उसके लिए धन्यवाद, वो उसको पानी नहीं मिलता तो उसके लिए धन्यवाद, खाना नहीं मिलता तो उसके लिए धन्यवाद, जो चीज़ उसके पास नहीं था उसके लिए भी वो प्रभु को धन्यवाद देने लगी।
और धीरे धीरे पता नहीं कहीं से बारिश आई और एक छोटा सा लेक तैयार हो गया वहीं पर ही। आसपास में छोटे छोटे पेड़ होने लगे, दूर दूर से पंछी वहाँ आने लगी और वो जगह हरा भरा इतना सुंदर हो गया। 1 महीने के बाद फिर नारद मुनि जब वहाँ से जाते हैं तो नारद मुनि सोचते हैं कि ये कौन सी जगह आ गया मैं। फिर वो उस चिड़िया से मिलते हैं, बोलते हैं अरे चिड़िया, तुम तो इतनी दुखी थी, अचानक से इतना खुशी जीवन में। तो चिड़िया बताती है कि आपने जो मंत्र दिया था ना, मैं उसी को प्रैक्टिस कर रही हूँ। जब मैं रेत पे गिरी तो भी मैं कृतज्ञ थी। भगवान ने मुझसे जो दिया उसके लिए मैं कृतज्ञ होना शुरू कर दी और दिल से कृतज्ञता को प्रैक्टिस करती रही। और देखिए आज मेरे पास सब कुछ हो गया। और उसने बहुत ज़्यादा कृतज्ञता नारद मुनि और प्रभु की तरफ दिखाते हुए बोला कि मेरी कृतज्ञता प्रभु तक ज़रूर पहुंचाइएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से कृतज्ञता काम करती है। जैसे जैसे आप कृतज्ञता को प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास वो सारी चीज़ें अपने आप आने लगेंगी, आपकी तरफ वो चीज़ आकर्षित होगी। क्यों? क्योंकि आप मैग्नेट बन जाओगे। यू विल बिकम ए मैग्नेट। और आप उन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू करोगे जो चीज़ें आपके जीवन में ज़रूरतें, आपकी सारी ज़रूरतें, आपकी हर चीज़, उनसे कहीं गुना ज़्यादा आप उन्हें अट्रैक्ट करोगे। अधिक महसूस करें, इस तरह से कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी और यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन सॉरी मैंने ये पढ़ चुका है। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ आप अगले 27 दिन तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीज़ें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें। अपने हर दिन कितना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूर्य के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, उसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्ष, पशु, समुद्र, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जिन आँखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिन जीवा से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में सामर्थ्य बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं। अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं। अपनी आवाज़ के लिए जो आपको स्वयं से को अभिव्यक्तित करने तथा दूसरों से संवाद करने के लिए सामर्थ्य बनाती है। आप अपनी अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपनी सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। आप आपके मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिनकी बराबरी संसार की कोई कंप्यूटर, टेलीविज़न नहीं कर सकती। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आप उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रखें जहाँ आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इनमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता का विषय: स्वास्थ्य और शरीर, हेल्थ फ्रेंड्स। कामकाज और सफलता, बिजनेस। धन, मनी। संबंध, रिलेशनशिप।
अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, इससे भी कहीं गुना ज़्यादा है प्रकृति में। भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय, आपकी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज़्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। यस फ्रेंड्स, आपको उसे डीपली अपने अंदर फील करना होगा, सिर्फ लिखने से नहीं होगा। उस फीलिंग में आना बहुत ज़रूरी है। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कृतज्ञता महसूस की थी। अपनी ज़िंदगी अधिक कृतज्ञता महसूस अपनी जिंदगी आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज़्यादा खुश महसूस करेंगी और आपका जीवन उतनी ही तेज़ी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुश महसूस करेंगी और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनने जारी रखते रहेंगे, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फ़र्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू के कई गुना होता हुआ देखेंगे। आज किसी समय आने वाले कल में जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज़ करने की ज़रूरत होगी। फ्रेंड्स, इतने सारे पॉइंट्स लेखक ने हमें दे दिए हैं जिन पर हम कृतज्ञता फील कर सकते हैं। अपनी हर चीज़ पर कृतज्ञता फील कर सकते हैं हम। अपनी आँखों के लिए, अपनी बोली के लिए। आज यदि मुझे बोलने की शक्ति नहीं होती, तो क्या आज मैं ये क्लास ले रही होती? क्या मैं आपके साथ संवाद कर पाती? हम कोई भी चीज़ को यूं ही नहीं ले सकते हैं। वी हैव टू फील कि हाँ, हमको ये चीज़ मिला है एंड मैं उसके लिए कितनी ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। एक महापुरुष ने बोला था, उसके पास कुछ नहीं था, पहनने तक को कपड़े भी नहीं थे और बहुत ठंडी थी उस समय। तब वो बहुत ज़्यादा भगवान के लिए कृतज्ञ फील कर रहा था। तो एक दूसरे व्यक्ति ने आके पूछा, इस समय भी तुम कैसे कृतज्ञ फील कर सकते? तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ओढ़ने के लिए चादर नहीं है, इतनी ठंडी पड़ रही है, हो सकता है आज रात को मैं सोऊं तो हम उठे भी ना, फिर भी आप कृतज्ञ फील कर रहे हो। पता है उस व्यक्ति ने क्या बोला? पर मेरी सांसें चल रही हैं, क्या इन सांसों को यूं ही ले लें? इन सांसों के लिए हमें कृतज्ञता नहीं फील करनी चाहिए? इन सांसों को ऐसे ही तो नहीं लिया जा सकता। प्रभु का बहुत बहुत आभार कि इतनी विपदा के बाद भी उन्होंने मुझे ये सांसें दी हैं, तो इसका ज़रूर कुछ ना कुछ तो पर्पज़ होगा। फ्रेंड्स, कृतज्ञता का एहसास इस लेवल तक का होना चाहिए। यदि एक चीज़ भी है आपके पास, एक छोटी सी सुई के नोक के बराबर भी कोई चीज़ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कृतज्ञ फील कीजिए और फिर देखिए आपका जीवन किस तरह से परिवर्तित होता है। जितनी ज़्यादा कृतज्ञता को आप फील करेंगे, उतना ज़्यादा एक्सपैंड होगा आपका अबंडेंस। आप हर वक्त अबंडेंस में रहेंगे, हर वक्त खुशियाँ आपको चारों ओर से घेरे रहेगी। आपके मन में एक शांति, बहुत पूर्णता की शांति होगी कि मैं पूर्ण हूँ, मैं फुलफिल्ड हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत मैजिकल तरीके से काम करता है। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 5 मिनट में आप अपना डाउट्स क्लियर करें, कोई भी डाउट है तो फिर हम मेडिटेशन की ओर चलेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, और एक टास्क है कल का, आपको द सीक्रेट मूवी देखनी होगी। द सीक्रेट मूवी यूट्यूब में है, आप जस्ट टाइप करेंगे द सीक्रेट इन हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपको जिस लैंग्वेज में आपको देखना है, हिंदी में देखना हो या इंग्लिश में देखना है, यूट्यूब में अवेलेबल है। आप उसे टाइप करिए और ज़रूर देखें और पेन और कॉपी लेके बैठें। उसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हों आप ज़रूर नोट डाउन करें। ये नेक्स्ट क्लास के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच। लिंक यू शेयर आर ऑलवेज करेंगे। वंडरफुल एंड यू आर ऑलवेज ग्रेट। आप ग्रेटिट्यूड से हमेशा भरी रहती हैं लक्ष्मी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू संध्या। थैंक यू।
किसी को कुछ भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ पूछें, क्योंकि आपको कल से ये होमवर्क करना ज़रूरी है। और आप सभी इस होमवर्क को करने के बाद हमारा जो ग्रुप बना है उसमें पोस्ट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात अभी याद आई, ये मैजिक का क्लास है। तो आज जैसे ही मैंने मैजिशियन मधु जी को अभी देखा, मुझे ये बात याद आ गई। आज से हम सब अपने आप को रीनेम करते हैं, हम सब मैजिशियन बनने वाले हैं। तो क्यों ना हम अपना नाम को रीनेम करके मैजिशियन लिख करके फिर अपना नाम लिखें। तो नेक्स्ट क्लास जब भी हम ज्वाइन करेंगे, हम सबसे पहले अपने आप को रीनेम करेंगे और फिर जा कर के हम लिखेंगे मैजिशियन एंड देन अपना नाम लिखेंगे। इससे देखिए हमारा मैजिक का काम करने का तरीका कितना जल्दी हमारे साथ मैजिक शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम। किसी को कोई भी डाउट नहीं है तो चलिए हाँ, हम नहीं मेडिटेशन मैम, मेरे की ओर को बढ़ते हैं। पूछना है। जी पूछिए। यस मैम, यस जैसे आपने बोला ना कि सुबह में जैसे अपने 10 को कोई भी चीज के बारे में धन्यवाद लिखना है, जी। तो मतलब धन्यवाद लिखना है तो मेरे को थैंक यू जैसे स्टार्टिंग में कैसे लिखना है? मतलब पहले लिखना है कि यूनिवर्स का धन्यवाद है क्योंकि मेरे को ये चीज दिए, यस, ऐसे लिखना है मैं या यूनिवर्स का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उसने आज मेरे लिए इतना सब कुछ किया। जो भी चीज़, पर्टिकुलर चीज़ के साथ आप लिख सकते हैं। मैं अपने माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे अनकंडीशनल लव दिया। फिर बाद में मैम यूनिवर्स को ही यस, थैंक यू बोलना है कि माता पिता को थैंक यू बोलना है? ईच एंड एवरी चीज़ को लास्ट में धन्यवाद 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 से एंड करेगा। हाँ हाँ। नहीं, क्योंकि वैसे मैं एक्चुअली मैं लिख रही हूँ, मैंने ये सेशन एक बार पहले भी अटेंड किया है, तो मैं ओके लिख रही हूँ, लेकिन मेरे को अभी थोड़ा दिन पहले ये डाउट आया कि मैं बोलूँ मैं किसका कर रही हूँ। मैं स्टार्टिंग करती हूँ, हे नारायण आपका धन्यवाद है मेरे को इतनी अच्छी हेल्पर देने के लिए, उसके कारण मेरे सारे काम अच्छे से हो जाते हैं, मैं जूम ज्वाइन कर सकती हूँ। तो फिर मेरे को ये मन में आया कि मैं वापस नारायण को ही धन्यवाद दूं कि मैं अपनी हेल्पर को धन्यवाद करूँ। ये मेरे को थोड़ा सा नारायण डाउट को था। भी धन्यवाद दीजिए, हेल्पर को भी धन्यवाद दीजिए। अच्छा, एक दोनों लाइन को नारायण देंगे। के लिए लिख दीजिए, एक लाइन हेल्पर के लिए लिख दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच दीदी, बस ये डाउट था, तुरंत ही क्लियर हो गया। हाँ, हर एक वस्तु के लिए हेलो। धन्यवाद। हाँ आपको अपने हर एक अंग को धन्यवाद देना है। आप सोच हाँ। लीजिए यदि ओके। एक दिन 1 मिनट के लिए आपका हार्ट बोले कि मुझे रेस्ट लेना है, आपका क्या होगा? राइट। है ना? हाँ, आपका हार्ट 1 सेकंड का रेस्ट नहीं लेता है किसी समय में। जितनी दिन आपकी जीवन मतलब चलती है आपका हार्ट आपके दीदी, साथ रहता बॉडी है। का कोई भी पार्ट एक सेकंड भी रेस्ट नहीं लेता है। अगर थोड़ा सा यस हाथ में दिक्कत अगर हो जाता है तो अरे लगता है हाथ क्या हो गया। तो मतलब यस। बॉडी के तो सारे ही पार्ट्स मतलब बहुत तो क्या हम वंडरफुल है, उनको सही यूं ही बात। ले लें? उनके लिए क्या नहीं नहीं दीदी, धन्यवाद नहीं देना चाहिए हमें? नहीं दीदी, ये बुक से समझ में आया कि कितना इम्पोर्टेंस है ग्रेटिट्यूड का। आपने तो हम मतलब जब तक मैंने ये बुक नहीं खोली थी तो मैंने कभी भी मतलब था ही नहीं, मुंह में आता ही नहीं था थैंक यू। नॉर्मल चीजों के एक्चुअली लिए मैंने, एकदम भी थैंक यू नहीं आता था। हाँ, बस हम थैंक यू ऐसे दीदी, ही थैंक यूं यू। ही ले लेते थे क्योंकि सबके पास हाँ है और मेरे पास भी है। हाँ। इसके लिए क्या ग्रैटिट्यूड, ये तो सबके पास है। लेकिन जब इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाया ना, तब फील किया डीपली कि नहीं, यूं ही नहीं ले सकते। यदि सबके पास है और मेरे पास भी है तो मुझे तो ग्रैटिट्यूड देना है। जो भी मेरे पास है उसके लिए मैं तो ग्रैटिट्यूड दूंगी। इस चीज राइट को दीदी, डीपली राइट फील एकदम। करते हुए इस चीज को बहुत लिखना बहुत शुरू डीपली कीजिए। मतलब बहुत इम्पोर्टेंस है ये चीज का, ये अब समझ में आ रहा है कि कितना इम्पोर्टेंस है, हर एक Yes. जगह इम्पोर्टेंस है इसका। और जब आप कंप्लेन मोड में जाएंगे तो आपको बहुत सारे रीजंस मिल जाएंगे कंप्लेन करने के लिए। क्या आप और अपने मतलब जीवन में उसको कंप्लेन से आकर्षित? कुछ क्लियरिटी नहीं होगा, खाली कंप्लेन ही करते रह जाएंगे। अगर उनको साइड कर दे तो बहुत ज्यादा चीज मिल जाएगा। यस। तो क्या वो चीज आपको अबंडेंस में चाहिए क्या? पहले आप वो सोचिए। हम्म। आपको जो चीज अबंडेंस में चाहिए, जो चीज बहुत ज्यादा में चाहिए, उसकी तरफ अपना फोकस लेके जाइए। राइट राइट। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स? हेलो, काजल? आई संध्या हैव जी, टू थैंक यू कन्वे सो मच। समथिंग। यस काजल जी। या मेरे साथ एक मिरेकल हुआ कल। यस जैसे कल मेरा फर्स्ट सेशन था, मैंने अटेंड करा, तो मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रही थी। मैंने सब कुछ आफ्टर क्लास ही मतलब पेजेस भर भर के कि जो भी होमवर्क दिया था वो सब कुछ कर लिया। फिर आज सुबह मेरे साथ एक मिरेकल हुआ। कल मेरे मन में था कि मैं जो पितामह पत्री जी है उनसे मेरी बात हो, और आज सुबह मतलब उनका कॉल ही आ गया मेरे पास में।
and I Wow. was so happy कि हाँ Wow. See the miracle happens. हाँ see the miracle happened. So I am very grateful to you. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू सो Thank you. मच काजल जी फॉर शेयरिंग दिस। देखिए आपके जीवन में इस तरह से मिराकल शुरू हो जाएंगे, जस्ट आप प्रैक्टिस करते जाइए और छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुश होना शुरू हो जाइए। यदि छोटी सी भी चीज़ मिली है तो वो बहुत बड़ी है आपके लिए। वंडरफुल काजल जी, वंडरफुल। थैंक यू सो मच काजल जी फॉर Thank you, शेयरिंग thank you. दिस। Thanks to you. Okay, थैंक thank you. यू। चलिए हम मेडिटेशन से शुरू करते हैं। आज मेडिटेशन सुप्रिया जी कराएंगी। एक सेकेंड, और हेलो। मधु जी, मधु जी प्रिथा सुप्रिया को प्लीज को होस्ट बना देना। मैम Yes. एक बार यूट्यूब लिंक का बताएंगे आप एक बार और? सॉरी डिस्टर्ब। यूट्यूब में, हाँ ये लाइव हो रहा है यूट्यूब में, आपको नहीं नहीं, जो ग्रुप में आपने लिंक बोला मिल था ना, जाएगा। आपने जो बोला था ना आज वीडियो देखनी है यूट्यूब लिंक, तो हाँ, आप वो उसका नाम शेयर बताएंगे। कर दिया, ये लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया ग्रुप में शेयर कर देंगे। द सीक्रेट मूवी हाँ। कर दिया है संध्या, अच्छा अच्छा, ऑलरेडी शेयर्ड है ग्रुप में। ओके ओके थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। ठीक है। तो मधु सुप्रिया जी, जी आज का मेडिटेशन कराएंगी। मैं म्यूजिक शेयर कर रही हूँ। मधु जी से ले ले एक बार क्वेश्चन। मधु जी, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे लेके फिर चलते हैं। ओके मधु जी, मधु जी का हो गया है शायद। ओके ओके। यस, मैं उनको आउट ऑफ पिन कर नहीं पा रही हूँ। पृथा सुप्रिया को को होस्ट बना देना ना प्लीज। ऑलरेडी डन। यदि आप कोई भी चश्मे पहने हैं तो चश्मे उतार दें और अपनी आँख कोमलता से बंद कर लें। मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है? हेलो। हाँ सुप्रिया एकदम क्लियर है। आज मेडिटेशन के थ्रू हम प्रकृति को धन्यवाद देंगे। उसका एक कण भी यदि कहीं भी मिस हो जाता है तो हमारे संसार में प्रलय आ जाता है। एक आरामदायक पोस्चर में बैठ जाएं और कोमलता से अपनी आंखें बंद रखते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांसों पर ले जाएं। न कोई सोच, न कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती सांसें महसूस कीजिए। आपकी हर आती सांस अपने साथ डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी ला रही है और हर जाती सांस आपकी सारी चिंता, दुख, थकान बाहर ले जा रही है। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।
अपनी सांसों के प्रति अवेयर होते हुए महसूस कीजिए आप एक बहुत सुंदर से बगीचे में जा रहे हैं। यहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। रंग बिरंगे फूल आपको देखकर मानो झूम उठे हैं। उन फूलों की खुशबू आपके रोम रोम को महका रही है। धन्यवाद दीजिए उन फूलों को जिन्होंने आपके मन में हर्षोल्लास से भर दिया है। आप अपनी बाहें फैलाकर आकाश की ओर देखते हुए बिल्कुल धीमी गति से गोल गोल घूम रहे हैं। आपकी नजर उन बादलों पर पड़ी जो मनमोहक आकृतियां बनाकर आपके मन को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। धन्यवाद दीजिए उन बादलों को। धन्यवाद दीजिए उस सूर्य को जो अपनी रोशनी से आपके हर पल को रोशन कर रहा है। उसकी ऊर्जा आपके नस नस में प्रवाहित हो रही है। एक ठंडी सी पवन के झोंके आकर उस ताप से कुम्हलाए आपके रोम रोम को रोमांचित कर दिया। धन्यवाद दे उस पवन को। इतने में ही जैसे बादल गरजा और हल्की हल्की बूंदों ने जैसे आपके अंतर मन को भिगो दिया है। हर बूंद जैसे आपके अंदर जा रही है और आपके मन पर पड़े सारे धूल को धोकर धरती माँ की ओर ले जा रही है। धरती माँ उस हर बूंद को अपने अंदर कुछ इस तरह समा ले रही है मानो हमसे कह रही हो, इस धूल की परत को मैं तुम तक कभी नहीं आने दूंगी। उन बूंदों को धन्यवाद दें। धन्यवाद करें उस धरती माँ का जिसने न जाने हमारी कितनी चोटें खाई हैं, पर अपना आंचल बिछाए हर पल हमारी सेवा में मौजूद रहती हैं। धन्यवाद दें उस चंद्रमा का जो हर रात अपनी चांदनी, अपनी शीतलता बिखेरे हौले से हमें इंद्रा देवी की गोद में ले जाता है। पूरी सृष्टि का कण कण हम पर हमारी सेवा में हर पल जुटा रहता है। अपने पूरे दिल से महसूस करें और धन्यवाद करें उनका, इस पूरी प्रकृति का।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रकृति की गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद करें पंछियों का, जिनकी चहचहाट आपके कानों में मिश्री सी घोल देती है। आंखें बंद करते हुए
अब एक सुंदर सा गीत सुने और महसूस करें इस गीत के हर बोल को। मैं कृतज्ञ हूँ इस प्यार के लिए, मैं कृतज्ञ हूँ सत्य ज्ञान के लिए, मैं कृतज्ञ हूँ खुशियों से मन झूमे गाए, मैं कृतज्ञ हूँ भक्ति कण कण में समाए, मैं कृतज्ञ हूँ इस प्यार के लिए, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ गुरु जीवन में तुम आए, मैं कृतज्ञ हूँ खुशी प्रेम संग हो लाए, मैं कृतज्ञ हूँ सत्य राह जो तुमने दिखा दी, मैं कृतज्ञ हूँ मस्ती की लहर है उठा दी, मैं कृतज्ञ हूँ इस प्यार के लिए, मैं कृतज्ञ हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ दिल मेरा जो गीत यूं गाए, मैं कृतज्ञ हूँ हर गीत में तू ही समाए, मैं कृतज्ञ हूँ हुई पावन जीवन धारा, मैं कृतज्ञ हूँ मुक्तिमय जीव संसारा, मैं कृतज्ञ हूँ इस प्यार के लिए, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। अपने पूरे एक्सपीरियंस को इंटीग्रेट करते हुए अपने हाथों और पैरों को महसूस कीजिए और धीरे से अपने दोनों हाथों को मिलकर अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखों को खोल लें और बाहर आ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स। Thank you so much, Supriya, for the wonderful meditation. Thank you so much. थैंक यू Thank you, thank you, thank you. Wonderful meditation. थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है सुप्रिया, बहुत सुंदर सी वॉइस पे आपने मेडिटेशन कराया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। चार्जर आज का टास्क सबको क्लियर है ना? एक बार टास्क फिर से समझा के संध्या क्लोज कर देते हैं। खाली टास्क फिर से समझा दीजिए। हाँ, आपको 10 लाइन कृतज्ञता फील करते हुए लिखना है कि आप किसके लिए कृतज्ञ हैं और आप क्यों कृतज्ञ हैं। उसको पहले पूरी तरह से लिखें, फिर उस लाइंस को आप
लिख करके पढ़ना है। उसके बाद 3 मैजिकल वर्ड्स लिखने हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और उसके बाद आपको पढ़ना है, या तो आप मन में पढ़ें या तेज आवाज में पढ़ें कि आप लाइट के जिन लिए चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, आपने जो भी लिखी है उन चीजों को पढ़िए एंड फिर उसको डीपली फील करना है। एंड द थर्ड थिंग इज आपको द सीक्रेट मूवी जरूर से देखनी है एंड उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं अपने कॉपी में। और ये सारी चीजें आप जो भी ग्रैटिट्यूड लिखेंगे प्लीज उसे आप ग्रुप में शेयर जरूर करिए। शायद आज आप जिस चीज के लिए फील कर रहे हैं दूसरे लोग ना फील कर रहे हों, तो आपकी चीजों को पढ़ करके उन्हें भी आइडियाज मिलेगा और आपको भी आइडियाज मिलेगा कि आप किन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस। थैंक यू पृथा, थैंक यू दीपा, थैंक यू कांता दीदी, थैंक यू सुप्रिया एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स ओवर हियर एंड थैंक यू PSSM टीम, थैंक यू PMC यूट्यूब चैनल, थैंक यू जूम। आप जूम का थैंक यू भी दे सकते हो, आप अपने लिए मोबाइल का थैंक यू दे सकते हैं, लैपटॉप का थैंक यू दे सकते हैं, लाइट फैन का लाइट थैंक कल यू दे सकते हैं। इतनी सारी चीजें हैं थैंक यू देने के लिए। मैं तो जितना थैंक यू बोलूँ सब चीज के लिए वो कम ही पड़ जाता है। का भी थैंक यू देना चाहिए। थैंक यू संध्या। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। टेकिंग लीव। थैंक यू संध्या मैम, थैंक यू। कल क्लास नहीं है, क्लास इज ऑन मंडे। कल संडे एक दिन ऑफ है। एक संडे थैंक यू मंडे से फिर क्लास रहेगा। मंडे इसी टाइम पे 3:30 to 5 o'clock हमारा क्लास चलता रहेगा। मैक्सिमम हम 5 o'clock तक जाएंगे, उससे आगे हम नहीं जाएंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू ओके मैम, थैंक यू संध्या। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किसी का कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी किसी को कोई डाउट है? नो डाउट्स? ओके, हेलो मैम। सो मच। हेलो यस हेलो। यस बस मैम। एक ही चीज पूछनी थी, मतलब रीजनिंग भी लिखना है, थैंक्स लिखना है और किसके लिए वो भी लिखना है। किसके लिए है थैंक यू एंड क्यों है थैंक यू, इसका रीजन, आप किस चीज के लिए थैंकफुल हो उसको डीपली फील करने के लिए ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है। ओके 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 ओके, या थैंक यू। एनी डाउट्स एनीवन? Thank you so much. थैंक यू सो मच। चलिए we end this तो session. ये क्लास यहीं पर एंड करते हैं पृथा। Yes, थैंक यू ऑल। फिर से मिलेंगे। यस, मंडे को फिर से इसी समय पे मिलते हैं हम। Yes. ओके बाय। Bye.